तो कैथल के बेटे ने कर दिया है इंडिया में नाम रोशन। नमस्कार। तो कैथल के बेटे ने कर दिया है इंडिया में नाम रोशन। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल न्यूज़ टीवी और मैं हूं मोहित गुलाटी। तो बधाइयों का सिलसिला थमना नहीं चाहिए। आपके हर कमेंट्स में कॉन्ग्रेचुलेसन आना चाहिए, क्योंकि जो कैथल का जो बेटा है, जो कैथल का जो युवा है, यंग पीयूष गर्ग मेरे साथ इस समय मौजूद है। आपको बता दें, पीयूष ने ऑल इंडिया में जो सीए का जो पेपर है उसमें 48वां रैंक हासिल किया है। उसके लिए हमारी तरफ से, कैथल न्यूज़ टीवी की तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मेरे साथ खुद मौजूद है पीयूष गर्ग और उनके जो परिवार के जो उनकी मदर हैं और उनके जो पिता हैं। हम आपको बता दें, सीए की पढ़ाई के लिए आपको पता है भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक टैक्स रिलेटेड है या कोई भी अन्य, आपको बता दें सीए की जो पढ़ाई है आप किस प्रकार अटैम्प्ट कर सकते हो, पूरी जानकारी हम पीयूष गर्ग से हासिल करेंगे। और किस प्रकार इन्होंने जो अपना जो एग्ज़ाम है पहली बारी में अटैम्प्ट किया या और किस प्रकार ये मेहनत करते थे, पूरी जानकारी हम इनसे लेने वाले हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से। आपने ऑल इंडिया में 48वां जो रैंक है वो हासिल किया है। पूरी एक बार जानकारी बता दीजिए, जो सीए की पढ़ाई के लिए हमें किस प्रकार आपने मेहनत की, कैसे आपने शुरुआत की। सबसे पहले आपका थैंक यू। सीए के अंदर ये 5 साल की पढ़ाई है। इसके अंदर तीन लेवल होते हैं। इसके अंदर एक फाउंडेशन, फिर इंटर, फिर फाइनल। उसके बीच में 3 साल की आर्टिकलशिप होती है जो किसी सीए के अंडर काम करना पड़ता है। और फाउंडेशन उसमें 4 पेपर होते हैं। उसके बाद इंटर के अंदर भी 8 पेपर होते थे पहले, अब 6 हो गए उसके अंदर भी। अच्छा। अब और फाइनल के अंदर 6 पेपर है अब वो। और ये 6 पेपर के एक साथ ही मैंने पास कर लिए मई 24 के अंदर। अच्छा। और इसके के अंदर जो 3 साल की आर्टिकलशिप है वो मैंने दिल्ली से की थी। अच्छा। आपको एक जानकारी और बता दूं, जैसे पीयूष बता रहे हैं आपको, इसमें फाउंडेशन का है, फिर इंटरमीडिएट है और फिर फाइनल है। ऑल इंडिया लेवल में जो सीए का जो एग्ज़ाम हुआ था चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वो मई में आयोजित किया गया था। 1,60,000 बच्चों ने जो इसमें जो एग्ज़ाम है वो दिया है। और कैथल का जो पीयूष गर्ग है बालाजी कॉलोनी में रहने वाला है। और 12वीं के बाद आप जो सीए की पढ़ाई करते हैं, वो 12वीं में कॉमर्स के बाद ही आप सीए की जो ट्रेनिंग है लेते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आप अपने जीवन में जो अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। तो पीयूष का जो ऑल इंडिया में जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, पहली बारी में अटैम्प्ट किया, 1,60,000 बच्चों में से कैथल के पीयूष का 48वां रैंक है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है हम कहें तो। आप देख सकते हो 1,60,000 बच्चों में से 20,000 बच्चे ही केवल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। उनमें से भी अगर पीयूष की बात करें तो पीयूष ने 48वां रैंक हासिल किया है। तो इसलिए हम भी कह रहे हैं अभी आपका भी जो बधाइयों का सिलसिला वो थमना नहीं चाहिए। पीयूष किस प्रकार मेहनत करते थे, क्या मतलब जो मकसद था भी सीए बनने का था ही, या शुरू से भी मन लक्ष्य लेकर चल रहे थे? नहीं, मेरा शुरू से ही सीए बनने का था। आफ्टर 10th 11वीं और 12वीं में मैंने फिर कॉमर्स ली थी इसकी वजह से ही। तो उसके बाद मैंने जैसे 12th कंप्लीट हुई थी उसके बाद ही मैंने फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा लिया था। अच्छा। इसमें बस 15 से 16 घंटे की पढ़ाई की थी और उसमें ही रैंक आ गया। तो कहाँ से आप जैसे जो सीए की पढ़ाई कर रहे थे, कहाँ से पढ़ाई कर रहे थे आप, और पढ़ाई में कितना समय देते थे? 15 से 16 घंटे चाहिए इसमें पढ़ाई के लिए। और इसमें इंस्टीट्यूट तो कोई है नहीं है, सारी प्राइवेट कोचिंग ही है। सारे अलग अलग टीचर से मिलती है यहाँ पे ऑनलाइन। आज के दिन ऑनलाइन हो चुकी है सारी कोचिंग। फाउंडेशन और इंटर की मैंने मोहित सर से ली थी, मोहित वधवा सर से। अच्छा। तो आपको बता दें, जो सीए की जो पढ़ाई आपको बता रहे हैं हमारे बच्चे, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है जो अकाउंट से रिलेटेड काम करता है। तो सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। और जो कैथल के जो युवा हैं, और जैसे आपने बताया भी मैं तैयारी कर रहा था, 15 से 16 घंटे लगते हैं। जो आपने एग्ज़ाम दिए हैं, ये पहली बारी में अटैम्प्ट कर लिया या लगता भी यहाँ भी? ये पहली बारी में हो गया, फर्स्ट टाइम ही? यस। तो बहुत आप देख सकते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि है जो इन्होंने पहली बारी जो एग्ज़ाम है सीए का फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट कर लिया। और आपको बता दें, मई में ये एग्ज़ाम हुआ था ऑल इंडिया लेवल पे सीए का। जो आपको बता दें, जो पढ़ाई भी इन्होंने सीए की करी है, जो सीए का अब जो प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे ये,
तो ACCA का जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है, जिसमें आप देश भर में या दुनिया भर में होगा मेरे ख्याल कहीं भी प्रैक्टिस है ना। तो ACCA का एक सर्टिफिकेट अच्छा इंडिया में और बाकी MOUS जोन सी स्टेट अच्छा कंट्री के साथ। तो जैसे इन्होंने बताया ACCA के जो सर्टिफिकेट है इंडिया में, तो आप प्रैक्टिस कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी जो MOU जो इस देश के साथ इंडिया के साथ कहीं भी हुआ होगा तो वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चार्टेड अकाउंटेंट बनना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और कैथल का अपनी उम्र कितनी है? 23। 23 साल के छोरे ने 48वां रैंक हासिल किया है पूरे इंडिया में। तो आप बधाई जरूर दें। साथ के साथ जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर भी करते रहें। जो पीयूष के जो पिता हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। 12वीं तक की पढ़ाई आपने कहाँ की वैसे? IG स्कूल में कैथल में ही? यस। अच्छा, तो मतलब लक्ष्य एक ही था, मोटिव एक ही था, वो लेकर चल रहे थे? यस। अच्छा। जो और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनका जो 11वीं में एडमिशन करने वाले हैं, 12वीं में करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर क्या है 12वीं के बाद जैसे मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं रुक नहीं पाते या अपना गोल नहीं निर्धारित कर पाते भी मुझे कौन सी जगह सब्जेक्ट कौन सा लेऊँ कौन सा ना लेऊँ। तो जो भी कॉमर्स लेना चाह रहे हैं या जो CA बनना चाह रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी स्टूडेंट CA करना चाह रहा है आफ्टर +2, उसको ये देखना चाहिए कि वो कि 15-16 घंटे पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है, या फिर उसको अकाउंट में इंटरेस्ट है कि नहीं है, और उसका अपने अंदर की वीकनेसेस वगैरह को देखना। तो यानी आपने 23 साल की उम्र में आपने CA कर लिया, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, यानी 18 साल तक आप 12th कर चुके थे? यस सर। तो वाह जी वाह, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम भी बधाई दे रहे हैं पीयूष को। पीयूष के फादर भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। मैं कैथल आपके चैनल के माध्यम से अपने परिवार वालों का, स्पेशल डॉक्टर साहब जो डॉक्टर विवेक गर्ग हैं जो इनके चाचा जी हैं, मैं और परिवार के सभी जो बड़े सदस्य हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके सहयोग से आज इसने मेरे बेटे ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है जी। तो पीयूष कैसा है, बचपन में से ही पढ़ाई कर रहा है, लगातार भी पढ़ाई में पढ़ाकू है, या जैसे CA बनने वाली है तो दिखा दिया इसने पढ़ाकू है, मतलब लक्ष्य इसका भी यही था कि आपका भी लक्ष्य यही था? नहीं, हम जो 10th तक हमारा बच्चा, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा वो था, लेकिन पढ़ाई में इसका इंटरेस्ट शुरू से ही था। लेकिन जैसे इसने +1 में एडमिशन लिया, इसका रुझान एकदम इतना बना, कॉमर्स लेते ही भी मेरे को CA करना है, इसने मोटिव बना लिया। वहाँ से इसका रुझान एकदम हाई हो गया। अच्छा। और उसके बाद इसने कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा, और हर स्टेप बाय स्टेप इसने अपने एग्ज़ाम क्लियर किए और आज इस उपलब्धि को हासिल किया। दूसरा बेटा भी तैयारी कर रहा है? दूसरा, मेरा ये दूसरा बेटा है शुभम, जो भी उन्होंने भी इससे प्रेरणा लेते हुए फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप फर्स्ट अटैम्प्ट में 8 एग्ज़ाम एक साथ क्लियर किए, और आज वो फाइनल की तैयारी कर रहा है, और जिसका एग्ज़ाम उसके अगले साल हैं, और मुझे उम्मीद है वो इससे भी अच्छा करेगा। तो फिलहाल आपको बता दें जो CA एक व्यक्ति का, जो आप बिजनेसमैन है, चाहे टैक्स रिलेटेड हो या आपका अकाउंट्स रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस रिलेटेड हो, एक CA की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली, ठीक बात कह रहा हूँ मैं? तो फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड जो भी आपका वर्क है, कोई बड़ा जो बिजनेसमैन है, CA ही उसका सारा का सारा जो वर्क है वो करते हैं। तो पीयूष को हम बधाइयाँ दे रहे हैं, तो आप भी वीडियो के माध्यम से बधाइयाँ देते रहें। पीयूष की जो माता हैं उषा जी भी इस समय बधाई दे रही हैं, बेटे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ जी, सारे परिवार बच्चों की, सारे दी पर पूरे परिवार दी, हमारे 6 परिवारों की गॉड ब्लेस है, आशीर्वाद बने हैं बड़े। तो बड़ी बात, अभी अच्छी बात कही इसकी माता जी ने, पीयूष की। माता और पिता का जो आशीर्वाद है बच्चों पर सदा बने रहना चाहिए। उन्हीं के आशीर्वाद से जो बच्चे अपने जो माता पिता है अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, अपने जीवन में उन्नति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो माता पिता का सहयोग कैसा मिलता है आपको? पूरा सहयोग मिला था। पूरा सहयोग मिलता है? हाँ, आशीर्वाद बना रहता है? हाँ। तो सब भाई, अच्छा, ताऊ चाचे ताई वगैरह सब। अच्छा, पूरा बड़ा परिवार है? हाँ, 6 परिवार। अच्छा, तो फिलहाल सतीश जी की तरफ वापस चल पड़ते हैं। पीयूष के जो पिता हैं 48वां रैंक आया है, बधाइयों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। आप भी कमेंट्स में कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर लिखें, क्योंकि कैथल का युवा है, नौजवान है, और पढ़ाकू बालक कहें तो पढ़ाकू बालक है, जिसने 48वां रैंक हासिल किया है पूरे ऑल इंडिया में, और CA बन चुका है। कैथल का लड़का है, और ऑल इंडिया लेवल पे इसने पहली बारी में जो एग्ज़ाम है वो सारे के सारे जो CA के एग्ज़ाम होते हैं
6 एग्ज़ाम जैसा कि मुझे जानकारी दी गई है वो अटैम्प्ट कर दिए हैं फर्स्ट टाइम में ही। जी श्री जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ। जब इसने ये 8 महीने सीए की तैयारी की है, इसने अपने मोबाइल को बिल्कुल त्याग दिया था। अच्छा। ये अपने रूम में कभी अपना मोबाइल लेके नहीं जाता था। सिर्फ जब खाना खाने आता था उस टाइम ये अपने मोबाइल का यूज़ करता था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो और बच्चे इस किसी भी फील्ड में जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर वो अपना मोटिव लेके चलें और इस मोबाइल का कम से कम प्रयोग करें, तो मुझे उम्मीद है वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो बिल्कुल बढ़िया बात कही इन्होंने। आप भी अगर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं या आपके बच्चे कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जीवन में अपना कदम आगे बढ़ाने के लिए अपने, तो आप भी अपने बच्चों को मोबाइल या अन्य गैजेट से ज़्यादा दूर रखें। क्योंकि पीयूष ने आप बता भी दिया, इनके पिता ने भी, जो पीयूष है वो मोबाइल का प्रयोग नहीं करता था 7 से 8 महीने बिल्कुल नहीं यूज़ किया। नहीं, खाना खाना आया करते थे ना उस टाइम 5-10 मिनट बस उस टाइम मोबाइल चलाया करते थे। तो देखो भी सिर्फ जब खाना खाने आता था केवल 5 से 10 सेकंड या 5 से 10 मिनट भी तभी प्रयोग करता था खाली फ़ोन। अदरवाइज़ पूरे दिन में जैसे आप 24 घंटे में पीयूष बता रहा है 15 से 16 घंटे पढ़ाई करता था और फ़ोन बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करता। तो जीवन में आप भी अपने बेटे के, जो आपके बच्चे हैं, तभी लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे जब वो जो मोबाइल है, जो सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग करें, एक लिमिट सर करें। आप अपने जीवन में उसका बेनिफिट्स के लिए ज़रूर प्रयोग करें, तभी आप अपने जीवन में कदम आगे बढ़ा पाएंगे। और पीयूष को बधाई देते हुए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कैथल के बेटे ने जो नाम रोशन किया है, आप भी अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट ज़रूर कर दें।